गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ईवीएस की क्लास में आज आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग ईवीएस में चैप्टर नंबर 21 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले सीतम्मा की फैमिली के बारे में पढ़ा था। और सीतम्मा की फैमिली एक काफ़ी बड़ी फैमिली थी, जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में रहने वाली थी, जिसमें कि उनके दादा दादी, चाचा चाची और ताऊ ताई और तमाम से लोग रहते थे। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था तारा की फैमिली के बारे में। तो सीतम्मा की जो फैमिली थी वो एक जॉइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार था, जिसमें कि कई पीढ़ियों के लोग, दादा दादी, ताऊ और सीतम्मा के वो पूरे 3 पीढ़ियों के लोग कम से कम रहते थे। अब उसके अलावा हम लोगों ने तारा की फैमिली के बारे में पढ़ा था। तारा की फैमिली में 3 ही लोग थे, सीतम्मा के अम्मा और नाना, तारा के नाना और उनकी अम्मा। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था सारा एंड हबीब की फैमिली के बारे में। तो सारा और हबीब की फैमिली में भी 3 ही सदस्य थे। सारा और हबीब दोनों एम्प्लॉयड थे और हबीब जो थे वो गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क थे, और सारा जो है किसी कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाती थी, टीचर थी, शिक्षिका थी। और उनके जो पिता थे, अब्बू, वो रिटायर्ड थे, तो वो उनको समस्या थोड़ा थी, तो वो जो है दिन में अपना टीवी देख करके अपना टाइम पास करते थे। इसी तरीके से तोताराम की फैमिली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और कृष्णा और कावेरी की फैमिली के बारे में भी पढ़ा था, है ना। तो कृष्णा और कावेरी की फैमिली के बारे में पढ़ने के बाद हम लोगों ने पेज नंबर 142 तक पढ़ा था। पेज नंबर 142 के बाद में ही हम लोग आगे देखेंगे कि कुछ स्टेटमेंट हैं जिनको कि बताएंगे कि उनकी फैमिली में इस तरीके की घटनाएं होती हैं या नहीं होती। तो यू हैव रेड अबाउट द सम फैमिली, तो हम लोगों ने कुछ फैमिली के बारे में पढ़ा, एंड यू डिस्कस्ड सम क्वेश्चंस आल्सो, और क्वेश्चंस बोर्ड को भी हल किया था हम लोगों ने। व्हाट है फैमिली, व्हाट इज ए फैमिली। फैमिली क्या है? फैमिली वो है कि जिसमें कई सदस्य मिलकर के एक साथ रहते हैं, वही एक परिवार होता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, अलग अलग तरीके की कौन कौन परिवार है भाई। एक जॉइंट फैमिली होती है, एक माने संयुक्त परिवार होता है, और एक एकल परिवार होता है जिसमें पति पत्नी और बच्चे रहते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको, तारा के थे वहाँ पर, तो उसके नाना और मीनाक्षी रहती थी, और वो तारा खुद थी। तो इस तरीके से इसमें अलग अलग परिवारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आगे देखते हैं, पुट ए टिक ऑन दोज स्टेटमेंट्स विच टेल द वेरियस थिंग्स दैट हैपेंड इन फैमिलीज। तो उसमें स्टेटमेंट में हमको टिक करना है जिसमें कि दोनों परिवारों में होते हैं, घटनाएं घटित होती हैं, तो उसमें टिक करना। तो मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफन रिजेंबल ईच अदर। फैमिली मेंबर्स जो है अक्सर करके एक दूसरे से मेल खाते हैं, बिल्कुल है। उनके चेहरे आपस में काफ़ी कुछ मेल खाते हैं, कुछ दादा दादी से, कुछ मम्मी पापा से मेल खाते हैं, तो इसको हम टिक कर देंगे। ये टिक कर दिया। इसके अलावा नेक्स्ट है, द फैमिली मेंबर्स लव ईच अदर वेरी मच। बिल्कुल सही है, होता है ऐसा
कि जो फैमिली मेम्बर है वो एक दूसरे को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वन बिकम्स अ पार्ट ऑफ ए फैमिली बाय बीइंग born or getting married into that family। बिल्कुल सही बात है। कोई भी इंसान किसी भी परिवार का सदस्य या तो विवाह के द्वारा और या फिर जन्म के द्वारा उसमें आकर के शामिल होता है। अगर जन्म से शामिल हुआ तो बाई बॉर्न होता, बीइंग बॉर्न होता है, और अगर शादी होकर के आता है तो वो बाई मैरिड, गेटिंग मैरिड। तो फैमिली मेम्बर्स ऑफन लिव टुगेदर इन सेम हाउस। फैमिली मेम्बर्स जो है वो अक्सर करके एक ही घर में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। नहीं तो फैमिली मेम्बर का मतलब क्या है, तो वो ज़्यादातर अपने एक ही माने सेम हाउस में रहते हैं। एल्डर्स इन द फैमिली अर्न मनी फॉर लिविंग। ये भी ये सही है कि जो घर के जो बड़े सदस्य हैं वो फैमिली के लिए पैसा कमाने का काम करते हैं। तो ये भी सही हो गया। आगे देखते हैं। फैमिली मेम्बर्स स्टे टुगेदर इवन इफ देयर इज ए फाइट एमंग देमसेल्व्स। यहाँ तक कि फैमिली मेम्बर्स में आपस में झगड़े भी होते हैं तो भी वो एक साथ ही रहते हैं। तो ये भी है। आपस में कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, कभी वाद विवाद भी हो जाता है, तो भी वो एक ही साथ रहते हैं। अब इन ए फैमिली चिल्ड्रन एंड ओल्ड आर टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल सही। जो ओल्ड पीपल होते हैं फैमिली में, जैसे दादा दादी या नाना नानी, उनकी भी और बच्चों की भी देखभाल की जाती है, उनके देखभाल किया जाता है। थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स अबाउट योर फैमिली। आप एक चीज़ ये आपको कहना है, ये आपको स्वयं करना है कि आपके फैमिली के बारे में ये नीचे जो 2 लाइनें खींची हैं इसमें आपको अपने कोई खास चीज़ है तो आपको उसको अपने बारे में, परिवार के बारे में लिखना है। तो ये देखिए फैमिली ट्री है, सीतम्मा का फैमिली ट्री। सीतम्मा के फैमिली में वो जॉइंट परिवार था। कैन यू इमेजिन अ फैमिली इन द फॉर्म ऑफ ए ट्री? सीतम्मा's फैमिली ट्री इज ड्रॉन हियर। सीतम्मा की फैमिली, किसी भी परिवार का फैमिली ट्री बनाने के लिए ये हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उस परिवार का जो सबसे बुजुर्ग सयाने सदस्य होते हैं उनको सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो देखिए सीतम्मा की फैमिली में सबसे सयाने बुजुर्ग जो एल्डर पर्सन होते हैं वो कौन थे? दादा दादी थे उनके। तो ये दादा दादी को ऊपर लिखा गया। उसके बाद इन दादा दादी से कौन हुए? उनके 4 बच्चे हुए और एक बेटी उनकी, माने जिनको बुआ कहते हैं, सीतम्मा की बुआ। तो यंगर चाचा माने उनके छोटे चाचा, सबसे छोटे चाचा। उसके बाद बुआ और बड़े चाचा, एल्डर चाचा। एल्डर चाचा की शादी हुई तो एल्डर चाची। उसके बाद ताऊ जी एंड ताई जी, ताऊ जी एंड ताई जी। और सीतम्मा के पापा और माँ, मम्मी। तो इतने लोग उनके दादा दादी से हुए। माने ये सीतम्मा के एक पीढ़ी पहले, माने उनके मम्मी पापा के भाई बहन ये। इसके बाद उनके मम्मी पापा, सीतम्मा के मम्मी पापा से 2 लोग हुए। माने 2 हुई, सीतम्मा खुद और उसकी बहन गीतम्मा। तो अब ये दोनों स्कूल जाती थी, पढ़ती थी, सीतम्मा और गीतम्मा। तो ये हुआ। इसके बाद अब ताऊ जी और ताई जी की जो है कुछ दिनों बाद देहांत हो जाता है ताई जी का। तो उनसे जो बच्चे होंगे वो यहाँ पर, या ये क्या कहते हैं, और एल्डर चाचा चाची के जो बच्चे होंगे वो
इधर लिख दिए जाएंगे। तो ये हुआ बच्चों एक फैमिली ट्री। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो एल्डरली पीपल होते हैं, एल्डेस्ट पीपल होते हैं, उनका पद का नाम सबसे ऊपर होता है। तो ये एक तरफ माने पिता के पक्ष का के एल्डरली पीपल जैसे दादा दादी, और दूसरी तरफ माँ के पक्ष के एल्डरली पीपल जैसे नाना नानी। तो वो हो गए, नाना नानी से हुई उनके माँ, तो और दादा दादी से हुई उनके सीतम्मा के हुई पापा। तो माँ और पापा से मिल करके हुए सीतम्मा और गीतम्मा। तो ये एक फैमिली ट्री हुआ सीतम्मा का। ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आप अपना फैमिली ट्री अपनी ईवीएस की कॉपी पे ड्रॉ करेंगे, और उस पर इस बात से जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आपके दादा दादी या नाना नानी हैं उनको सबसे पहले उसमें ऊपर लिखा जाएगा यदि वे संयुक्त परिवार में रहते हैं, और फिर अपने पापा के चाचा ताऊ ताई उनका डिटेल रहेगा। ओके। तो ये बच्चों इस प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। और ये जो मैंने बताया ये टिक वाला, ये फ़ोटो खींच करके मैं व्हाट्सएप पर भेज दे रहा हूँ, और आप उसको क्या कहते हैं अपने ईवीएस की कॉपी पर लिख लीजिएगा, और बुक में भी टिक लगा लीजिएगा। तो ये चीज़ ऐसी है जिसको दोनों जगह आपको करना है। ओके। तो ये हुआ, इस प्रकार से आपका चैप्टर फैमिली कैन बी डिफरेंट समाप्त हो गया। ओके, थैंक यू।